एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं कौटिल्य अकेडमी में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन धर्म को उठाने जा रहे हैं। जैन धर्म, जिसे आप जैनिज्म भी कहते हैं, तो जैन धर्म को हम दो पार्टों में बताएंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताएं कि जैन धर्म से पहले उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता का वीडियो पहले ही डाउनलोड किया, मतलब आपका अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप उसको पहले देख लेंगे और देखने के बाद इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये जो जैन धर्म है, इसको मुख्यतः मैंने बोला कि दो वीडियो में इसको हम ख़त्म करेंगे। ये इसका पहला वीडियो है और पहले वीडियो में जैन धर्म को दो खंडों में हम आपको समझाएंगे। पहला है पृष्ठभूमि और दूसरा है महावीर स्वामी का परिचय या फिर उनके सिद्धांत। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरे उनके सिद्धांत, जैन बौद्ध संगतियाँ और जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए थे उनके प्रतीक और उसमें से जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वो सब सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जब इससे पहले ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो चुका था और वेदों का निर्माण हो चुका था, उपनिषद हो चुके थे, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, सब कुछ हो चुका था, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आखिर ये जैन धर्म आया? मतलब जैन धर्म के आने के पीछे मुख्य रीजन क्या था? तो आप इसको समझ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर नहीं, जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होगी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म में कर्म कांड की बहुत ज़्यादा प्रधानता हो गई और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस सनातन धर्म में इतनी कुरीतियाँ, इतने जटिल कर्म कांड बढ़ गए कि वहाँ से हिंदू धर्म से लोगों का झुकाव ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगा और उन्हें आभास होने लगा कि हमें किसी ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो हमको अपने अंदर समाहित कर सके। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 6वीं शताब्दी, ये 6वीं शताब्दी को धर्म सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो हकीकत में इसको अगर एक लैंग्वेज में समझा जाए जो आपका लिखने में आए मेंस में, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ 2 नए धर्मों का उदय हुआ। वो थे पहला जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। मैं आपका ये जैन धर्म बता रहा हूँ, उसके बाद हम आपका इसका वीडियो दूसरा लाने के बाद बौद्ध धर्म को भी हम बताएंगे। तो हकीकत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्म आए, लेकिन इनको अगर पूरे कालखंडों को बांटा जाए तो एक तो नास्तिक संप्रदाय आया और एक आस्तिक संप्रदाय आया। अब नास्तिक संप्रदाय क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास न करे। आस्तिक क्या होता है? जो उस पर आस्था रखे। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से जब हम आगे आते हैं तो नास्तिक संप्रदायों के अंतर्गत ही आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है। और आस्तिक में आपके काफ़ी सारे आते हैं, जैसे पारसी धर्म हुआ, आपका शैव धर्म हुआ, अन्य भी हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो जैन धर्म पहले तो आप समझ जाइएगा, ये पूर्णतः नास्तिक धर्म है, अर्थात ये ईश्वर को नहीं मानता है। अब जटिल कर्मकांड कैसे बढ़ गए थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, वो आप समझिएगा। इसमें इतने कर्मकांड बढ़े कि अगर किसी आपने अंधविश्वास तो देखे होंगे कि आपके वेदों में भी इस चीज़ का वर्णन हुआ कि बिल्ली रास्ता काट गई तो इसका मतलब आगे जाना गलत है। चलिए ठीक है, ये तो अंधविश्वास है। कर्मकांड क्या बढ़ गए कि एक ब्राह्मण पहुँचे और किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई पूजा करनी है, पैसे वाला है तो उसके लिए फिर 20 प्रकार का जल चाहिए, 10 प्रकार की मेवा चाहिए। किसी से अगर बिल्ली मर गई तो उसको सोने की बिल्ली दीजिए। किसी ने गाय पाली और गाय की मृत्यु हो गई तो फिर अब उसको 7 गांव से जाना है, 7 गांव में भीख मांगनी है और जो धन उससे जो अनाज इकट्ठा हो और उस अनाज को आपको ब्राह्मण को दान करना है। तो लोग बोले यार ऐसे धर्म में रहना तो हमारा व्यर्थ है। उसी दौरान ये धर्म अस्तित्व में आते हैं और जो सनातन धर्म
जिसे बाद में हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई। हिंदू धर्म के जो कर्मकांड थे, कुरीतियाँ थीं, उनसे बचने का रास्ता उनको यहाँ तक प्राप्त होता है। तो जटिल कर्मकांडों की वजह से ही ये हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं इसकी, और पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है। विदाउट पृष्ठभूमि आपको ये किताबों में लिखा हुआ तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चनों की जड़ मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद यही मैंने आपको बताया कि जटिल कर्मकांडों के फलस्वरूप दो नए धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और अन्य धर्म भी आए जो कि आपका पारसी हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, जो आपके आगे आएंगे। अब आता है कि चलिए पूर्णतः ये हमारी समझ में आ गया कि जैन धर्म क्यों अस्तित्व में आया। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक थे, और जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो 24 में से 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। अब इनके बारे में आप समझिए। पहले तो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, ये काशी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन जी के ये पुत्र थे, और 30 वर्ष की अवस्था में ये सन्यासी बन गए। अब इसमें एक पारसनाथ की पहाड़ी आएगी, जो मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। सम्मेत पर्वत था, जिसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सम्मेत पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर साधना करते हुए 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ जी की मृत्यु हो गई। और पार्श्वनाथ ने ही भिक्षुओं को सफ़ेद वस्त्र पहनने को कहा था, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, सर्प सांप। अब जब इनकी मृत्यु हो गई 100 वर्ष की, अब इन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी? इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने जो है, मुख्यतः इनकी 5 शिक्षाएं थी। पहला था सदा सत्य बोलिए। पहला क्या मैंने बोला? सदा सत्य बोलिए। दूसरा है चोरी न करना, ये तो आप समझते हैं। तीसरा है हिंसा न करना, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा इनके लिए गलत थी। नेक्स्ट है संपत्ति का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह न करना। और 5वां इनका था आत्म संयम बनाए रखना, अर्थात जिसको आप इंद्रिय संयम के नाम से भी जानते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करना। ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब आते हैं आखिर महावीर स्वामी का इसमें क्या योगदान है। तो हकीकत में पूरा जैन धर्म अगर किसी के आसपास घूमता है तो वो महावीर स्वामी जी हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वो उनको आप पहले ही सॉल्व कीजिएगा। मैंने बोला है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ थे। अगली क्लास में मैं आपको पूरे के पूरे पार्श्वनाथ, पूरे के पूरे आपके तीर्थंकर भी बताऊंगा। उनके जो है क्या प्रतीक चिन्ह थे। जैसे ऋषभदेव थे तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था, और इसी प्रकार से जो आपके मैंने 23वें बताए हैं पार्श्वनाथ जी, उनका जो है सर्प हुआ करता था। और महावीर स्वामी जिनके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका जो है प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब देखिएगा इनका महावीर स्वामी के बारे में क्या आता है। तो संस्थापक वो हुए, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर किसी को संज्ञा दी जाती है तो वो महावीर स्वामी को दी जाती है। अब वो क्यों दी जाती है? ऋषभदेव जी ने धर्म की स्थापना की, लेकिन जिस प्रकार से 23 लोग मिलकर के जैन धर्म को फैला सकते थे, उतना नहीं फैला जितना अकेले अगर किसी एक ने फैलाया, तो वो महावीर स्वामी जी थे। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी थे। अब इनका जन्म क्या हुआ, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो अब आप सब समझिएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। मैंने बोला है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम था कृष्ण। इनकी पत्नी, इनका विवाह भी हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। एक तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, भले ही कंपटीशन में वनडे एग्जाम्स में आता है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और अगला आने वाला जो बौद्ध धर्म है उसमें उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और इनके बचपन का नाम वर्धमान है। अर्थात महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी मैंने बोला पत्नी का नाम यशोदा था, वहाँ आएगा यशोधरा। अभी से कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ,
पत्नी यशोदा थी। अब इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी का विवाह हुआ यशोदा के साथ, उनसे उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी, और अन्नोजा प्रियदर्शिनी का विवाह हुआ जमाली के साथ। तो ये इनके दामाद हुए, इनके महावीर स्वामी जी के। ये इनका बेसिक परिचय है। अब इनका गृह त्याग करने की घटना, संसार, इन्होंने संन्यास कैसे जीवन ग्रहण किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, कैवल्य ज्ञान, जिन क्या होता है, निग्रंथ क्या होता है, इसको हम सब का सब आज ही क्वेश्चन ये खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी की मम्मी पापा की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर के इन्होंने जो है संन्यास लेने का प्रण किया और ये संन्यास जीवन व्यतीत करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। ध्यान रखिएगा, इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। अब जब ये निकले वहाँ से तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की उन्होंने। कितने? 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ऋषुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। अब इसी परम ज्ञान, इसी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इसमें प्रश्न उठता है, ये तो आपको समझ में आ गया, वह है कैवल्य ज्ञान, जिन, निग्रंथ, और इनका नाम आखिर महावीर। क्या इनका क्या क्या अर्थ है वो आप सब का सब यहीं पे क्लैरिफाई करिएगा। जो इनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ वही परम ज्ञान कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात परम ज्ञान को ही क्या? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही इनको हुई वैसे ही इनका नाम वर्धमान से महावीर पड़ गया। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि महावीर इनका नाम कब पड़ा। इसके बाद में आता है कि जिन। तो ध्यान रखिएगा, जिन माने, जिन का अर्थ होता है विजेता। तो जिन का अर्थ यहाँ पर क्या है? विजेता। इन्होंने जो अपने इंद्रियों को भी, अपने इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है कैवलन, या फिर जिसको आप निग्रंथ बोलते हैं। तो इसका अर्थ होता है बंधनहीन, मतलब किसी बंधन में न रहना। इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। तो कैवलीन, जिसको मैंने बोला निग्रंथ, इसे क्या बोलते हैं? बंधनहीन। और ये सभी चीज़ें ही इनको महावीर की श्रेणी में लेकर के आती हैं। अब इन्होंने जो है 30 वर्ष तक अपना ज्ञान बांचा, अर्थात ज्ञान दूसरों को दिया, जिसको जैन धर्म की आप शिक्षा भी बोल सकते हैं। 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने राजगृह, मिथिला, ध्यान रखिएगा मैं आपको कंठस्थ यहीं पर करा देता हूँ, राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध, इन सभी स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा दी। बोर्ड में इतना नहीं आ सकता है, ये बोर्ड आपका सबसे बड़ा है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। 2 वीडियो में मैंने इसको इसीलिए बनाने का प्रयास किया है जिससे कि आज की क्लास इनकी बेसिक हो जाए, जिसमें इनकी पृष्ठभूमि और इनका परिचय आ जाए, और फिर इनके सिद्धांत जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो मैंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने मिथिला, श्रावस्ती, राजगृह, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा दी। अब 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ 468 BC में। कहाँ पर? पावापुरी राजगृह में। ध्यान रखिएगा, राजगृह के जो निकट था वो नालंदा जिला पड़ता था। इसी स्थान पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब इन्होंने जब देहांत हुआ, उस देहांत की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण की प्राप्ति। अर्थात उनका इच्छित देहांत हो गया, मतलब उनकी स्वयं अपना, उनका जो देह त्यागी थी वो उन्होंने स्वयं की इच्छा से देह त्यागी थी। अब महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया? प्रथम उनका अनुयायी कौन बना? प्रथम कौन उनकी भिक्षुणी बनी? ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसको आप यहीं पर याद भी कर सकते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, क्वेश्चन हो रहा है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत, जिसे आप अर्धमगधी के नाम से भी जानते हैं। तो पहला उपदेश उन्होंने अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी अगर उनके कोई बने थे तो वो उनके दामाद थे, जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था, जामिल।
महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने? उनके दामाद बने। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा, जो कि राजा थे दधबाहन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है दधबाहन। ये जो चंपा थी वो दधबाहन की जो है वो बेटी थी। ये जैन धर्म के बारे में सबसे बड़ी बात वो आप समझिएगा, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के अस्तित्व को मानता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की जो परिकल्पना है उसको माना जाता है। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है, मतलब ईश्वर पर नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वो कर्म प्रधान विश्व रच रखा इस संज्ञा पर चलता है। जैन धर्म में जो जो बेसिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बताए। इसमें हकीकत में इनके जो है आपको बताया गया है जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे। अब ये भी आपको आना चाहिए। तो जैसे आपका इसमें पार्श्वनाथ जी के जो है वो 5 थे, तो महावीर स्वामी के 5 क्या थे इसको और मैं आपको बता देता हूँ। इनका भी था अहिंसा पहला, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। देखिएगा, जो सत्य का मतलब हुआ, पहला आपको बताया मैंने अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब हुआ जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, दैट इज कॉल्ड अहिंसा। सत्य है सदा सत्य बोलना। तीसरा मैंने आपको बताया अस्तेय, मतलब किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा से ग्रहण नहीं करना और ना ही ऐसा करने की इच्छा रखना, दैट इज कॉल्ड अस्तेय। आपको बताया अपरिग्रह, किसी भी प्रकार का संग्रह न करना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धन नहीं, हर चीज का संग्रह बताया गया है, किसी भी प्रकार का संग्रह न करना। और नेक्स्ट है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, अर्थात गलत सोच भी न रखना। ये था महावीर स्वामी या जैन धर्म से रिलेटेड उनका परिचय और उनकी जो है पृष्ठभूमि। आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो जीएस में हिस्ट्री की क्लास चल रही है, इसमें इसका सेकंड वीडियो आपको जैन धर्म का मिलेगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। बेल वाला एक बटन आता है, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको जब वीडियो पड़े तो आपको सूचना मिल जाए। अच्छा लगे आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।